मोहाली फेज़ 6 स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन चंडीगढ़ जोन के जोनल इंचार्ज श्री ओपी निरंकारी जी ने अपने कर कमलों द्वारा किया। उनके साथ मोहाली के संयोजक श्री डॉक्टर श्रीमती जे.के. चीमा जी एवं सेवा दल के सभी अधिकारी तथा अन्य गणमान्य महात्मा उपस्थित थे। आयोजित शिविर में कुल 281 श्रद्धालुओं, जिसमें अनेक महिलाएं भी शामिल थीं, ने निस्वार्थ भाव से रक्तदान कर रक्तदान महादान के संकल्प को साकार किया। इस अवसर पर जोनल इंचार्ज श्री ओपी निरंकारी जी ने सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का रक्तदान पर संदेश कि रक्त का कोई धर्म नहीं होता, पर जब हम रक्तदान करते हैं तो हम सबसे बड़ा धर्म निभाते हैं। इंसानियत का धर्म यह सेवा किसी एक व्यक्ति की नहीं, संपूर्ण समाज की सेवा है। सर 150वीं बार आपका ब्लड डोनेशन आप डोनेट कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। तो मतलब ये जो जैसे आपका 150 बार हो चुका है, तो इसमें मतलब आपको क्या मतलब मोटिवेशन क्या मिलती है और दूसरों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? दूसरों के लिए यही संदेश है कि मैं अब 59 का हो गया और 17 साल का देना शुरू किया था, तो अभी तक कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। ये प्रभु की जो इच्छा है, जो निरंकार की शक्ति देता है निरंकार, इसको ब्लड देने से कोई बीमारी नहीं रहती, आदमी स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है। और मेरी अपील है सभी नौजवानों से, भाई बहनों से, कि वो खुलकर ब्लड डोनेट करें और समस्त बीमारियों से दूर रहें। तो और भी परिवार में कोई ब्लड डोनेट करता है? बेटा मेरा करता है जी, बेटी भी करती है मैं आपका ममता जी, कितनी बार आप ब्लड डोनेट कर चुके हैं? 8वीं बार कर, ठीक है। तो कैसा लगता है एक मतलब बीइंग मतलब लेडी होके कैसा लग रहा है? बहुत अमेजिंग फीलिंग है, बहुत अच्छा लगता है। और सतगुरु की अपार कृपा तो होती है, साथ में एक सिविल ड्यूटी भी हमारी फुलफिल होती है, सो बहुत अच्छा लगता है। कुछ कहना चाहते हैं जो लेडी डरती हैं कि मैं ब्लड डोनेट करूँगी तो मुझे ये हो जाएगा, कुछ कहना चाहेंगे? रिगार्डिंग दिस, पहले तो डरने की कोई बात नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल एंड बहुत ईजी गोइंग प्रोसेस है एंड एवरीवन नीड टू डू इट, कि हमारी खुद के फिजिक के लिए भी अच्छा रहता है। ठीक है ना, ओके रेडी जी ਅੱਜ ਦੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ अच्छा जी, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਭਵਨ ਫੇਜ਼ 6 मोहाली ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ 28वां ब्लड डोनेशन कैंप आज बहुत बढ़ चढ़ कर आपने भी योगदान दिया, महात्मा भी दे रहे हैं। सुबह 6 बजे से सब आके लगे हुए हैं सेवा में, आप देख ही रहे हैं। अंदर 2 टीमें आई हैं हमें यहाँ, एक पीजीआई की है और एक है फिर 6 मोहाली सिविल हॉस्पिटल जो है। 28वां ये ब्लड डोनेशन कैंप है, कैसे देखते हैं और कितना अभी तक निरंकारी मिशन ने कितना? हाँ जी, वो 1986 में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने पहली बार ब्लड दिया कैंप में, और वहाँ कहा कि ये खून नालियों में नहीं बहना चाहिए, नाड़ियों में बहना चाहिए। तो उस दिन से सभी लगे हुए हैं और 2024 तक 25 के भी फिगर्स आने हैं, उस तक उन्होंने 8,644 तो कैंप लग चुके हैं। और जो यूनिट्स हुए हैं वो है 14,05,177। तो आपको पता ही है एक यूनिट जो ब्लड है वो 3 महात्मा को दिया जा सकता है। सो कितने परोपकार किया है इन्होंने, और बहुत से मेडल मिल रहे हैं मंडल को, और उधर भी फॉरेन कंट्रीज़ में भी मिल रहे हैं। मैक्सिमम ब्लड डोनेशन इन्हीं का होता है, संत निरंकारी मिशन या संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन का है। तो आप कोई संदेश देना चाहेंगे जो कि अभी तक झिझकते हैं कि मैं ब्लड डोनेट करूंगा तो मेरे को ये दिक्कत हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं, ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेट करने का बहुत फ़ायदा है। ये ऐसे नहीं ब्लड यहाँ ले जाए और आगे लग जाए, वो बहुत ध्यान से कितनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं इस ब्लड से। अगर उस ब्लड में कुछ खराबी होती है उसको बाकायदा टेलीफोन करते हैं और चिट्ठी भी लिखते हैं कि हमारे पास भेजो, ये रिपोर्ट है इसकी। इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। कई बार कोई बीमारी हो हमें पता ही नहीं चलता, हम आराम से घूम रहे हैं। और ब्लड के लिए आपने देखा है वीडियो चल रही है, छोटी सी बच्ची थैलीसीमिया
थैलेसीमिया वालों को 1 महीने में एक बार ब्लड देना ही पड़ता है। तो एक वीडियो चली है, तो वो कहती है अंकल थैंक यू। वो कहते क्यों भाई क्या बात है? कहती है अंकल मैं ना थैलेसीमिया की पेशेंट हूँ और मुझे महीने में एक बार ब्लड लगता है। किसने दिया? आप दे सकते हैं, कोई मेरी आंटी दे सकती है अंकल, पर मुझे पता नहीं, इसलिए मुझे जो भी मिलता है मैं उसका थैंक्स कर देती हूँ। तो वो जो जिसके साथ बात हो रही थी वो बड़ा हैरान, कहने लगा बेटे पर मैंने तो अभी तक ब्लड दिया ही नहीं कभी। थोड़ा सा उसके मुंह पे वो आया, जब वीडियो मैं आपको भेजूँगी आप देख लेना। और थोड़ी देर बाद की कोई बात नहीं, अगली बार दे देना। ये जो बहुत ब्लड चाहिए, बहुत ब्लड चाहिए, यहाँ आपको पता ही है। और ब्लड का कोई सब्सिट्यूट भी नहीं है, ह्यूमन बीइंग से ही मिलता है। वैसे को ये बात करते करते एक और बात याद आ गई। डॉक्टर चीमा मेरे हस्बैंड जो थे ना, वो सर्जन भी थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी थे। तो एक बहुत पुरानी बात है, सेक्टर 16 में वो लगे हुए थे सीनियर मेडिकल ऑफिसर। कोई महात्मा आए, उनका ऑपरेशन होना था, तो उनको 2 यूनिट ब्लड चाहिए था। तो उनके 2 बेटे भी थे, तो उन्होंने कहा बेटे आप देंगे? नहीं। दूसरी बार कहा तो माँ आ गई जी इसमें क्या ब्लड, कहाँ ब्लड है जी? तो उसने जो महात्मा था जिसके होना था ऑपरेशन, कहने लगा डॉक्टर साहब जी तुसी ना मैंने वकील बुला के दो, मैं गल करनी है वकील नाल, ते नाले ना मैं इन्हां भी नाल होना, मेरे घर वाले भी हो गए, मेरे बच्चे भी होने दोनों। वकील बुला लिया जी, तो कहने लगा वकील साहब लिखो, मेरी बिल लिखो, ये लिखो जो 2 महात्मा मुझे ब्लड देंगे आधी जायदाद उसको दूंगा, आधी जायदाद दूसरे को दूंगा। तो फिर उन्होंने एकदम से माँ बोली नहीं 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 नहीं, इनके पास ब्लड है, ये दे देंगे। उस समय ये हाल था ब्लड। आजकल तो फिर भी आपको पता है कैंप भी लगते हैं, इन बिटवीन में बहुत से मैसेज आते हैं कि फला महात्मा दाखिल है, चाहे नकारी है चाहे नॉन नकारी है, हॉस्पिटल में इतने यूनिट ब्लड चाहिए। और हम उनका नंबर देखते हैं कि कोई हमारा वो पॉजिटिव हो नेगेटिव जो भी आता है उसको हम संदेश देते हैं कि महात्मा जी ऐसे चाहिए, और 3 महीने बाद ब्लड आराम से दोबारा दे सकते हैं। तो फिर वो भी जाकर देकर आते हैं। महापुरुषों का बहुत ही योगदान है।